आप सभी को मेरा प्रणाम और स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तु राशि में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वास्तु टिप जो आपके लिए रहेगा बहुत ही शुभ और लाभकारी। आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वास्तु अपडेट। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चमत्कारी मंत्र के बारे में जिसके उच्चारण से मनुष्य सभी विपत्तियों, बाधाओं, अड़चनों से मुक्त होकर धन व वैभव को प्राप्त करता है। ये मंत्र न केवल हमारे मन के द्वेषों को दूर करता है, बल्कि हमें बुद्धिमान और सदाचारी भी बनाता है। पुरुषों को ये मंत्र लक्ष्य प्राप्ति की एकाग्रता देता है, तो महिलाओं को सौंदर्य व निर्मलता प्रदान करता है। ये मंत्र सभी वर्ग व आयु के मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आज हम बात करेंगे देवों के इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी माता श्री लक्ष्मी जी के एक अद्भुत मंत्र के बारे में, जो मानव जीवन के लिए अति लाभकारी है। वह मंत्र है ओम श्रीं महालक्ष्मये नमः। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र में सभी बुरी शक्तियों को दूर कर मानव जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाने की ताकत है। इस मंत्र का उच्चारण करने से घर में सुख शांति का वास रहता है और स्वास्थ्य सर्वोच्च स्तर पर बना रहता है। साथ ही साथ सामाजिक एवं पारिवारिक समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप करने से निर्धन धनवान होते हैं। निसंतानों को माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान का सुख मिलता है। सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं और मनुष्य सुखद जीवन यापन करता है। माता लक्ष्मी जी को स्मरण करने एवं उनके मंत्र का जाप करने से भटके हुए मस्तिष्क को दिशा मिलती है और सब बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी उन्नति की देवी भी हैं, जो न सिर्फ आपके व्यवसाय, धन, नौकरी, पेशा, संपत्ति आदि में वृद्धि करती हैं, बल्कि आपकी सेहत, घर में शांति, शारीरिक व मानसिक सुख में भी उन्नति का वरदान देती हैं। यदि प्रतिदिन सायंकाल में स्नान आदि कर आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप 51 मोतियों की माला से करते हैं, तो निश्चित आपका जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। आइए अब आपको इस मंत्र से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक लकड़ियों का व्यापारी रहता था। उसका व्यवसाय बहुत ही बड़ा था। परिवार बहुत ही संपन्न और जीवन खुशहाल बीत रहा था। एक दिन उसके घर के निकट ही माता लक्ष्मी जी का पूजन समारोह आयोजित हुआ। सभी घरों में निमंत्रण भेजा गया और कुछ युवा माँ लक्ष्मी के भंडारे के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए भी निकल पड़े। घूमते हुए वह लोग माँ लक्ष्मी के पूजन का निमंत्रण लिए इस व्यापारी के घर पर आ पहुँचे। उन्होंने व्यापारी को प्रेम भाव से निमंत्रण दिया और भंडारे के लिए कुछ धन देने की बात कही। व्यापारी जो कंजूस प्रवृत्ति का था, उसने ये कहकर धन देने से इनकार कर दिया कि आजकल व्यापार बहुत घाटे में चल रहा है
घर में अन्न जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा है और तबीयत ठीक न होने के कारण वह माँ लक्ष्मी के पूजन में भी आना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा कर व्यापारी मन ही मन बहुत खुश हुआ और युवा टोली को उसने अपने घर से खाली हाथ ही लौटा दिया। माँ लक्ष्मी जी इस जग की जननी हैं। वह ये दृश्य देखकर क्रोधित हो उठीं। धन के भंडार होते हुए भी व्यापारी ने झूठ बोला और बहाना बनाकर पूजन में सम्मिलित होने से मना करा, जबकि व्यापारी की पत्नी बहुत ही धार्मिक एवं भक्ति पूजन करने वाली स्त्री थी, परंतु अपने पति के ऐसे आचरण की वजह से अपनी इच्छाओं को दबाए रखती थी। तय तिथि पर माँ लक्ष्मी जी का पूजन समारोह आरंभ हुआ। लक्ष्मी माता की कथा व आरती का गान हुआ और अंत में हवन कर माँ लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटा गया। व्यापारी घर पर होते हुए भी ना तो खुद माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेने गया और ना ही पत्नी को नमन वंदना करने जाने दिया। ये देख माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गईं और देखते ही देखते व्यापारी का मुनाफा कम होने लगा और नुकसान बढ़ता चला गया। इसी चिंता में उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा और करते देखते नौबत यह आ गई कि उसे अपना लकड़ी गोदाम बेचना पड़ गया और साथ ही साथ मकान भी ब्याज पर लिए गए पैसों को ना चुका पाने की वजह से नीलाम हो गया। अब व्यापारी अपने परिवार सहित एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। परिवार के पालन पोषण के लिए एक दिन वह नगर में कुछ काम ढूंढने निकल पड़ा। गर्मियों के दिन तो थे ही, इसीलिए चलते हुए थक जाने के कारण वह एक सड़क के निकट आश्रम में रुका। वहाँ उसने जलपान किया। वह वहीं पर आराम करने के लिए कुछ देर लेट गया और अपनी दशा के बारे में सोचने लगा। उसने अपने जीवन के सफ़र में क्या क्या किया, ये सब बातें उसके दिमाग में चलने लगी और उन दिनों को याद करने लगा जब वह धन्य धान्य से पूर्ण खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। वह सोचने लगा कि ऐसी क्या गलती हुई उससे जो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। यही बात सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वह सो गया। सोते सोते शाम हो गई। व्यापारी को वक्त का पता ही नहीं चला। तभी अचानक उसकी नींद एक भजन के स्वर से खुली और वह तुरंत उठ बैठा। जब थोड़ा गौर किया तो मालूम हुआ कि शाम हो चुकी थी और आश्रम में माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जा रहा था। माँ लक्ष्मी जी के भजन सुनते ही उसे वो वाकया याद आ गया जब वह बहाना बनाकर माँ लक्ष्मी जी के पूजन में नहीं गया था और पत्नी के आग्रह करने के बावजूद उसे भी नहीं जाने दिया था। अब व्यापारी को अपनी गलती समझ आ गई और उसे ज्ञात हो गया कि ये माँ लक्ष्मी जी का ही प्रकोप है जो उसका सब कुछ नष्ट हो गया। इसीलिए वह तुरंत खड़ा हुआ और पूजा स्थल पर जा पहुंचा और स्वच्छ मन से माँ लक्ष्मी जी से क्षमा मांगने लगा। व्यापारी ने नम आँखों से माँ लक्ष्मी का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया और कुछ
घर के लिए भी साथ ले लिया। जाते वक्त वहाँ उपस्थित गुरु महाराज ने व्यापारी को दुखी देखा तो अपने पास बुला लिया और उसके मन की व्यथा जाननी चाही। व्यापारी ने गुरु महाराज को पूरी बात बताई और मार्गदर्शन करने को कहा। तब उन्होंने व्यापारी से कहा कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए तुम्हें ओम श्रीम महालक्ष्मये नमः इस मंत्र का जाप करना होगा। साथ ही साथ हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर उनके चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करना होगा तथा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करनी होगी। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी। गुरु महाराज की आज्ञा पाकर व्यापारी घर को लौट आया और अपनी पत्नी से पूरी दिनचर्या का वर्णन किया। उसके बाद से व्यापारी गुरुजी द्वारा बताए गए मंत्र का निरंतर रूप से जाप करने लगा तथा हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर पूजन करने लगा। ऐसा करने से कुछ ही समय में व्यापारी का व्यवसाय फिर से शुरू हो गया और देखते ही देखते वह अपनी पुरानी परिस्थिति में पहुंच गया। फिर से उसका परिवार धन्य धान्य से परिपूर्ण एवं खुशहाल हो गया। उसके बाद से व्यापारी ज़रूरतमंदों की खूब सहायता करने लगा और माँ लक्ष्मी को नमन कर धन्यवाद करता रहा। यदि आप भी माँ लक्ष्मी जी के इस मंत्र का उच्चारण निरंतर रूप से 51 मोतियों वाली माला से प्रातः एवं सायंकाल करें तो आप पर भी माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होकर आपको धन्य और वैभव का आशीर्वाद ज़रूर देंगी। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर्स पर प्रभु अपनी कृपा बनाए रखें।